मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, हिंद की आवाज हो, ये जुल्म के खिलाफ हो, ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो। ये इनकलाब की मशाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। होंगे जिन्हें आप पर्दे पे यानी कि स्क्रीन पे हर रोज देखते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया प्रीति। तो वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उसी हौसले के दम पर न्यूज इंडिया ने जो शुरुआत की, हम हर रोज एक नई उड़ान भर रहे हैं। उड़ान भरने के पीछे बहुत सारी चुनौतियां रही। उन चुनौतियों को पार पाने की जो कोशिश रही, उसमें एक साल तक हमने जो खबरें आप तक पहुंचाई, बिल्कुल सटीक खबरें जो आपसे जुड़ी रही। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा मार्गदर्शन, जिसे कहते हैं मार्गदर्शक का हाथ जो होता है वो बेहद अहम होता है। वो हाथ रहा हम सब के आदरणीय चेयरपर्सन बलबीर सिंह तोमर सर का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से हम आज यहां पे खड़े हैं। साथ ही हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मैम दीक्षा मैम, उनका जोश, जब भी आप उनसे मिलेंगे हमेशा उनमें एक अलग जोश देखने को मिलता है। मंच पर मैं खड़ा हूं, एक साल बेमिसाल हमने पूरे किए हैं। अब चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी सर हैं। ये चेहरा किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है, ये नाम ही काफी होता है। सर, एक साल बेमिसाल किस तरीके से इसे देखते हैं? अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण है ये पड़ाव भी हमारा, और जिस गति से, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हम पहुंचे। आप देखते हैं कि बच्चे होते हैं, यदि पैदा हुआ है तो एक साल में वो घुटने चलता है, लेकिन न्यूज़ इंडिया जो है वो चल नहीं रहा, दौड़ने लगा है, लोगों को रजिस्टर होने लगा है, लोग इस समय नज़र लगाए हुए हैं न्यूज़ इंडिया पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज पत्रकारिता एक थोड़े से मुश्किल दौर में है, जहाँ दो ध्रुव बने हुए हैं, एक तरफ एक लोग हैं, एक तरफ दूसरे विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में एक तथ्यपरक, बैलेंस्ड और किसी से भी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली पत्रकारिता करना, तथ्यपरक करना, फैक्ट्स के साथ चलना, ये बड़ा मुश्किल काम था। और उस पर हम लोग, यदि मैं कहूँ कि हम खरे उतरे तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे व्यूअर्स ने जो हमें प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, वो इस बात का सबूत है कि हम तथ्यपरक पत्रकारिता में आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और जैसे आपने कहा कि ये एक साल बेमिसाल है, लेकिन ये पहला पड़ाव है
आखिरी पड़ाव नहीं है, यहाँ से तब मंजिल शुरू हो रही है। हमारे सभी साथी दौड़ने के लिए तैयार हैं और आज का जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें देश भर के दिग्गज नेता आ रहे हैं, उससे भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे पता पड़ेगा कि हम किसी एक विचारधारा के साथ नहीं चल रहे हैं। सभी विचारधारा के लोग, सभी पॉलिटिकल आइडिया के लोग। तो इसको अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ, जनता के साथ। बिल्कुल जनता के साथ। जनता के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अक्सर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वो जनता के बिना कुछ दौड़ लगाना लगते हैं, लेकिन जनता के लिए ही मीडिया है। पत्रकारिता, न्यूज़ चैनल, सब कुछ जनता के लिए है। अब इस पर अभी ये टिप्पणी करने का वक्त नहीं है कि क्या करें, लेकिन हम जनता के साथ। तरफ से भी एक सवाल मेरी तरफ से भी, और हमारे एडिटर इन चीफ हैं, और मेरा सवाल, क्योंकि इंडिया का सवाल आप सब जानते ही हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया का सवाल नहीं है, एक कलीग का सवाल सर से। सर, आपने जब ज्वाइन किया था ये चैनल, उस समय आपने पहला, जब आपको ऑफर आया था, आपके दिमाग में वो पहली बात, इस चैनल को आई एम गोइंग टू ज्वाइन, क्या था? सबसे बेहतर बात थी कि चैलेंज, एक चैलेंज था कि एक नए चैनल को नए तरीके से शुरू किया जाए। और जब चेयरमैन सर से हमारी बात हुई, तब भी उन्होंने ये कहा कि हमें एक फैक्चुअल जर्नलिज्म करनी है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, अक्सर नाराज़ रहते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स को मेरी शक्ल पसंद नहीं आती। वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है मेरी शक्ल, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को पसंद नहीं आती। तो उस नापसंदगी के चेहरे के साथ एक चैनल को आगे बढ़ाना, और उसमें हमारी पूरी टीम जो है, पूरी टीम में मतलब कोई भी सदस्य, हमारे एडिटोरियल बोर्ड के लोग हों, कैमरा हो, टेक्निकल लोग हों, इवन पेंट्री के जो लोग हैं, क्योंकि उनके बिना भी हम लोग नहीं चल सकते। हाँ। उन सब का जो सहयोग हमें मिला, हमारी जो एमडी हैं दीक्षा जी, मतलब यदि उनके उम्र के लिहाज से देखेंगे तो लोगों को अंदाज नहीं होगा, लेकिन जो उनका एनर्जी लेवल है, जो उनका विजन है, उससे हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और हमारी सारी टीम। आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल सर्कल में विजय त्रिवेदी को पसंद नहीं किया जाता, उसका मैं उल्टा कहूँगी सर। इसका पता है बहुत बड़ी ख्याति क्या है? कहा जाता है जिस पत्रकार को पॉलिटिकल सर्कल पसंद नहीं करता, इसका मतलब है कि वो पत्रकार बड़ा खरा है, वो पत्रकार उस मुकाम तक पहुंच चुका है जो अगर किसी के सामने बैठ जाए तो सामने वाला ये कह दे कि जरा मुझसे ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछना। नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो क्रेडिट है ना, वो हमारे मैनेजमेंट को और चेयरमैन सर को है। जी सर। कि चेयरमैन, किसी भी कंपनी के चेयरमैन हो, वो ये रिस्क लेने को तैयार हो कि एक ऐसे शख्स को एडिटर इन चीफ बनाया जाए जिसकी शक्ल किसी को भी पसंद ना हो। मतलब कुछ होता है कि कुछ को पसंद हो, कुछ को ना पसंद हो। तो ये बड़ा चैलेंज, बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। तो ये सारा क्रेडिट मेरे हिसाब से चेयरमैन का है, जिन्होंने ये रिस्क लिया। हाँ। हो सकता है कि मैं उसमें कितना खरा उतरा हूँ या नहीं। एक छोटा सा सवाल इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा। रिस्क लेने के बाद सर ने रिस्क लिया, आपने भी रिस्क लिया, आपका एक लंबा करियर रहा है, किस तरीके से आप उसे देखते हैं? वो चुनौतियों से आज पार पा चुके हैं आप, तब कैसा फील? बिल्कुल सर। नहीं, चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होती, ना जिंदगी में ना पत्रकारिता में। बिल्कुल। और पत्रकारिता का दौर तो अब ज़्यादा चुनौतियों भरा है, तो उन चुनौतियों में हम लोग खरे उतर रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारी पूरी जो टीम है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, वो सब लोग उसी मापदंड पर, उसी स्केल पर चल रहे हैं जी। तो ये क्रेडिट जो है सब लोगों को है। और सर, आपके ठीक राइट हैंड साइड में हमारी एक कलीग तेज तर्रार, जिसका शो आप सब मिजाज इंडिया का देखते हैं, वो भी इधर मुस्कुराए जा रही है, निदा अहमद। जोरदार स्वागत निदा अहमद का। और ऐसे में निदा जी, इस मुस्कुराहट के पीछे मैं हमेशा अपने गेस्टों से पूछती हूँ अपने डिबेट शो में कि नेताजी मुस्कुराहट के पीछे चल क्या रहा है? तो निदा जी, मुस्कुराहट के पीछे क्या है? मेरी अगर मुस्कान की खाली आप बात करेंगी तो ये मुस्कान हमेशा चेहरे पे ऐसे ही सदाबहार है, जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी चुनौती हो, लेकिन ये चेहरा मुस्कुराना कभी नहीं भूलता। लेकिन अगर मैं न्यूज़ इंडिया की बात करूं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने मौजूद हूँ, आप सबके साथ मौजूद हूँ, तो ये मेरे लिए शायद मुझसे ज़्यादा खुशी का पल या गौरव का पल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जब इस पौधे को लगाया जा रहा था, मैं उस वक्त की साक्षी थी। मेरे सामने लगा, इस पौधे को लगाते वक्त मैं गवाह थी, क्योंकि लॉन्चिंग टीम का हिस्सा हूँ, शुरुआत से इस चैनल के साथ हूँ। लेकिन अब ये पौधा एक साल में इतनी जल्दी बढ़कर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, इसका अंदाजा नहीं था। तो लॉन्चिंग टीम में आप थी, तो एक सवाल और बनता है
निदा जी, एक साल जब लॉन्च हो रहा था और अब कितना डिफरेंस आया न्यूज़ इंडिया में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि उस वक्त हमें बताना पड़ रहा था जब हम लॉन्च हो रहे थे कि कोई चैनल आ रहा है और इस चैनल पर आप लोग भरोसा कीजिएगा, हमारा विश्वास कीजिए, हम खबरों में अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज एक साल बाद सिर्फ न्यूज़ इंडिया नाम ही काफ़ी है, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ रहा। एक और चीज़ है, आप इंडिया का मिजाज बताती हैं सबको कि इंडिया का मिजाज क्या है। अब एक साल आपने पूरे किए हैं इस चैनल में, एक साल पूरे हो गए हैं। आज एक साल हम बेमिसाल जिसको हम कह रहे हैं, वाकई में बेमिसाल रहा है कि कल जो नाम के बारे में पूछते थे आज वो कह रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया। हर किसी की नज़र है, आज जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं हर किसी की नज़र होती है न्यूज़ इंडिया पे, खास करके आपके शो पे भी। अब आपका मिजाज कैसा है एक साल पूरा होने के बाद? क्योंकि आप इंडिया का तो मिजाज बताती हैं, निदा का मिजाज? निदा का मिजाज ये है कि अब से पहले जब मैं जाती थी तो हाँ निदा अहमद करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती थी, लेकिन अब जब मैं आज जाती हूँ लोग देखते तो कहते हैं न्यूज़ इंडिया वाली निदा अहमद आ रही है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कराता है। बहुत बड़ी बात है ये, और इसके लिए क्लैप होना चाहिए दोस्तों, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं। तालियों से ही आप लोगों को ये दिखाना है कि आप लोग, हमारे दर्शक भी और जितने लोग हमारे साथ यहाँ शामिल है, ये बताइए कि आप लोग प्रेजेंट हैं और आप न्यूज़ इंडिया को फील करते हैं। निदा, अब एक सवाल मैं प्रीति आपसे लेना चाहूंगा। हाँ। आप भी एक मजबूत वाकई में मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। नहीं, प्रीति की खासियत ये है कि इनका शो जाता है इंडिया का सवाल, उसमें सबसे सवाल पूछते हैं। आज बारी इनकी है, आज बारी इनकी है। आपसे मैं आज सवाल पूछना चाहूंगा। एक साल आपने सर से भी पूछा कि जब आपको ऑफर मिला यहाँ से तो क्या महसूस हुआ, वही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जब ज्वाइन किया, आपको जब ऑफर मिला, क्या महसूस हुआ? और आज जब आप देख रही हैं कि एक साल पूरे हुए हैं, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आप इस चैनल की एक मजबूत पिलर है, जैसे कुछ पिलर होते हैं ना, उसमें एक मजबूत पिलर है आप। कैसा महसूस हो रहा है एक साल? थैंक यू सो मच अभिषेक। और साथ ही आपने इतनी बड़ी बात बोली कि चैनल का सिर्फ आप चेहरा नहीं हो, स्क्रीन पे सिर्फ आप चेहरा नहीं हो, एक पिलर हो। और ये मैंने महसूस किया जब मेरे पास ये ऑफ़र था, और काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि आप एक ऐसे सेटअप से निकलते हो जिस सेटअप में आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल कराया जाता है, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग दिया जाता है। लेकिन जब आपके पास ऑफ़र आता है और आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है सामने चैनल के बारे में, तो मैंने ये ठान लिया था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सुख सुविधाओं से परे एक ऐसे चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें आपको सुविधा और सुख तो मिलेगा, लेकिन जो आप चाहेंगे मनचाहे समय पे नहीं मिलेगा, और कम चीज़ों में कैसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही जहां लॉन्च हुआ है चैनल, उसके ठीक 4 महीने के बाद इस माइक के साथ आप तमाम बड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं और ये पूछते हैं कि सर मैं न्यूज़ इंडिया से हूं। तो वो मुझे लग रहा था कि ये मुझे करके दिखाना है और मैं करके रहूंगी, और शायद आप लोग बता पाएंगे बेहतर कि क्या मैंने ये कर पाया या नहीं, अभी तक कहाँ तक पहुंच पाई हूँ मैं। प्रीति, मैंने बाकी चीजें अलग करके कहा कि आप एक मजबूत पिलर हैं। विजय सर मजबूत पिलर हैं, निदा मजबूत पिलर है, वैसे ही आप भी एक मजबूत पिलर है। बाकी ये सारे हम सब जो हैं एक सपोर्ट के तौर पे आपके साथ हैं। रवीश भी हमारे साथ हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा दुख हुआ है अभी वर्ल्ड कप का उस दुख से कैसे उभरे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को कवर करते हैं तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट है लाइफ का। इंडिया जीतती है या इंडिया हारती है, इट्स टेक इट एज अ गेम। ये गेम है, कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे, तो अप्स एंड डाउन्स हैं। और जितना मैंने स्पोर्ट्स पर्सन से लर्न किया है, MS धोनी से लर्न किया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है तो उससे भी ज़्यादा ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल ग्राउंड पे रहिए। और अगर आप हारते भी हैं तो भी उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें क्या आप बेहतर कर सकते हैं ये करना चाहिए। निदा कुछ कहना चाह रही हैं? अभी जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि हमारी MD दीक्षा शर्मा, अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी उम्र से अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रही है। हमारे बीच वो आ चुकी हैं, जोरदार तालियों के साथ, गर्मजोशी के साथ दीक्षा मैम का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यही वो चेहरा है और यही वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज आप और हम सब एक छत के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक क्लैप MD मैम के लिए। मैंने कहा था कि मैम प्लीज इधर आ जाइए। जोश, जब भी आप उनसे मिलेंगे जोश आपको जरूर दिखाई देगा, एनर्जी आपको दिखाई देगी, और यही वो पिलर है जिनकी वजह से हम मेहनत से काम कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पीछे एक स्ट्रॉन्ग आदमी खड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि जब चैनल ज्वाइन कर रहे थे
तो जो पहला पर्सन था जिनसे हमारा इंटरेक्शन था वो थी हमारे चैनल की एमडी दीक्षा शर्मा, और इनमें वो कैपेबिलिटी है। आप सब जितने दर्शक हैं, तमाम पॉलिटिकल सर्कल, हमारे लोग दर्शक सब देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं इनमें वो कैपेबिलिटी है कन्विंस की, वो किसी को भी कन्विंस कर लें। और 2 शब्द मैं चाहूँगी, 2 शब्द हम जरूर सुनेंगे क्योंकि मैडम कि हमने बोले। बताया जैसे कि सारा भार आज इन्हीं कंधों पर है, सारी जिम्मेदारी इसी नन्ही जान के ऊपर है, तो उनको बहुत ढेर सारे काम है। बस थोड़ी सी देर में हम सबको वो ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप आ गई, बस थोड़ी देर में वो बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो एमडी मैम को आपने देखा और उनकी एनर्जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इतनी कम उम्र में एनर्जी जो है, जो जोश है और सारा भार, आप सोच सकते हैं कि भार जो होता है किसी चैनल को लेकर के और वो कितना अभिषेक होता एक चीज और बिल्कुल। ऐड ऑन करना चाहूंगी जी। मैं एमडी जी के उसमें प्रोफाइल में, कि वो तो है ही कि बाहर लेके चलती हैं। स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चैनल बिल्कुल, के लिए, जो बिल्कुल। रणनीति है, रणनीति बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, लोगों को अपने करीब लेकर आकर, क्योंकि जब तक आपके पास हथियार हो लेकिन लोग और सैनिक ना हो तब तक वो जंग आप जीत नहीं सकते। तो रणनीति और पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी हमारे मैडम की खासियत है। और रवीश, अब रवीश कुछ बोल हाँ रहे थे। बिल्कुल, रवीश। कुछ बोल रहे रवीश। हाँ नहीं, उसमें देखिए खत्म नहीं हुई है, उसमें एड ऑन मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने भी 1 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, जैसा जिक्र आपने किया, आपने भी शुरुआत की। अभी 1 साल बाद जब न्यूज इंडिया को देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं और क्या फील होता है जब आप ये माइक आईडी अपने हाथ में पकड़ते हैं? देखिए, न्यूज इंडिया में पहला ऐसा चैनल देख रहा हूं जो 4-5 मंथ्स में सेकंड कॉन्क्लेव को लॉन्च कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2-2 कॉन्क्लेव करते हैं। सालों लग जाते हैं बाकी चैनल्स को कि वहां तक वो पहुंच पाते हैं, लेकिन हमने 4-5 महीने के स्पैन में गुजरात में कॉन्क्लेव किया और उसके बाद एक और बड़ा कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं जिसमें देश के बहुत बड़े नेता जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चैनल हमारा बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। जो विजन चाहिए, जैसा कि एमडी मैम का जो विजन है, वो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अभिषेक ये है कि हमारा चैनल बायस नहीं है, हम सनसनी के पीछे नहीं भागते हैं, हम न्यूज दिखाते हैं और मैक्सिमम न्यूज दिखाते हैं। मैं जितने भी जनरल बुलेटिन करता हूं, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एज एन एंकर, इतनी सारी खबरें मिलती है जो दूसरे चैनल में नहीं होती, और यही हमारे चैनल की यूएसपी है। आप स्पोर्ट्स एडिटर हो और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। मेरा ना स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना देख ही नहीं पाती हूँ। आई एम सो सॉरी। क्रिकेट टीम मैं बिल्कुल भी मतलब एंटरटेन नहीं हो पाती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता। क्या करूँ मैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि बैठ के और लोगों को भी क्रिकेट सॉरी देख के बोलिए, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है, Enjoy- और भी बहुत होते हैं। हॉकी हाँ, भी जितने है, भी लोग उसमें हैं, आर्चरी मतलब भी है, नहीं, बहुत ठीक सारे है, हैं। स्पोर्ट्स आई लाइक, बट मतलब क्रिकेट नहीं यार। मतलब उस टाइम पे अगर कोई अच्छी मूवी आ रही होती है तो मुझको लगता है कि हम ना क्रिकेट मतलब हटाओ, देखना कुछ और है, टीवी वो मूवीज देखने, कैसे कैसे कर रहे हैं इसको। मैं बिल्कुल नहीं, देखिए हर आदमी Interest कैसे हर लाऊं आदमी मैं? खिलाड़ी होता है, आप भी खिलाड़ी हो। जरूरी नहीं है कि इसको खेलना ही पड़े या खेल देखना ही पड़े। वाह, आप अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हो। आप हो सकता है मैन ऑफ द मैच भी हो, मैन ऑफ द सीरीज भी हो। तो जरूरी नहीं है कि खेलना ही है या खेल को आपने फॉलो ही कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो उसमें आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो। थैंक यू। चलिए, अब हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी मीनाक्षी हैं। मीनाक्षी कृपया इस पे अगर आप आ जाएं तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। निदा माइक आईडी ये आप ले लीजिए। मीनाक्षी, आपने भी एक्सपीरियंस किया है न्यूज़ इंडिया को, किस तरीके से देखती हैं और आज क्या महसूस हो रहा है कि 1 साल, जैसा रवीश भी कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिन्हें कॉन्क्लेव करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन न्यूज़ इंडिया अगर लगातार 2 कॉन्क्लेव कर रहा है, लगातार आगे भी प्लानिंग्स हैं, क्या महसूस होता है? जब आप किसी चैनल से जुड़ते हो तो आप एक एनर्जी लेवल के साथ आते हो, और सबसे बड़ी बात होती है उस एनर्जी लेवल को लास्ट तक करके रखना। आप जब तक वहाँ पर काम कर रहे हैं तब तक उस एनर्जी लेवल के साथ काम कर रहे हैं। आप किसी नई जगह आते हो, आपको बहुत खुशी होती है कि मैं एक नए चैनल में जा रही हूँ, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, नए लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। तो वो जो एनर्जी लेवल मेरा 7-8 महीने पहले था जब मैंने चैनल ज्वाइन किया, वही मैं आज फील करती हूँ। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम बायस नहीं हैं, हम खबरें दिखाते हैं, हम एजेंडा नहीं चलाते हैं, और ये बड़ी बात होती है। इसलिए आज जो 1 साल बेमिसाल हम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसी वजह से मना रहे हैं, और इसी वजह से हम न्यूज़ चैनल की दुनिया में 1 साल तक टिक पाए हैं, सरवाइव कर पाए हैं कि हमने एजेंडा ना दिखा करके खबरें दिखाई, हमने जनता का हित दिखाया, हमने उसे सर्वोपरि रखा है। इस वजह से हम अभी तक टिके हुए हैं और हम आगे भी इसी तरीके से टिके रहेंगे। नींव से आप जुड़ते हैं, आप उससे बढ़ते हुए देखते हैं, वो जो फीलिंग होती है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप घर बनाते हैं, आप ईंट रखते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, जब घर बन जाता है तो आप खुश होते हैं। ये 1 साल बेमिसाल मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। मैंने एक घर बनाया और पूरी तरीके से आ चुका है। तो आज लग रहा है कि समथिंग स्पेशल
आफ्टर अभिषेक, सबसे सवाल जवाब का सिलसिला अगर हो गया हो तो बारी आपकी है। आप भी प्लीज थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें कि आपने जब ज्वाइन किया तो क्या सोच के किया क्या और सोच के आज किया? आप यहाँ पर अपने आप को कैसे देख रहे हैं? पहला थॉट क्या आया? देखिए, थॉट यही था कि बस काम करना है। हाँ। बाकी और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जीवन में बस एक ही चीज़ सीखा है कि अब आप काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। मैं वही सोच करके जब मुझे यहाँ से ऑफ़र मिला, जब मेरी बात हुई, और जैसा आपने बताया एमडी मैम से ही मेरी पहली बात हुई, और उसके बाद एचआर मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक बस आओ और बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचना, काम करो। और मैंने अपने करियर में 10-11 साल का करियर है, 10 से 11 साल में मैंने सिर्फ यही सीखा कि काम करते जाए, परिणाम देने वाला ऊपर बैठा है, और ऊपर जो बैठा है वो देखता है आपके काम को। और उसी थॉट के साथ प्रीति मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। निदा, आपका ही सवाल था। मैंने उसी अभिषेक, थॉट यहाँ के साथ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। जी, जी। आपने एचआर मैम का जिक्र किया और हमारे बीच हमारी एचआर प्रियंका परशार आ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमें कोई भी परेशानी होती है हमारे इस परिवार को, तो यही हमारी वो फैमिली मेंबर है जिनके पास हम जाते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं और ये तुरंत समाधान कर देती है। जोरदार तालियां। और एक बार मंच पे भी आ जाएं प्रियंका जी, क्योंकि हम सब के परेशानियों का निदान आपके पास होता है, तो दर्शक भी देख लें कि जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी परेशानियों का निदान आखिर करता कौन है। तो मोस्ट हमारे साथ तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्रियंका जोरदार तालियों के पराशर साथ हमारे साथ। और मैम यहाँ आ जाइए। प्रियंका जी, जब हम सब आते हैं आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर के, तो पहला थॉट सीरियसली आपके दिमाग में भी क्या आता है? मेरे दिमाग में बस यही, मैं ये सोचती हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं, जो आपका इशू है, उसको मैं इस तरीके से ट्रीट करूँ कि आपको खुद ये ना लगे कि एक समस्या है। मैं उसको एज अ सोल्यूशन सुनती हूँ कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे केबिन से बाहर जाता है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर ही जाता है। अगर वो सोल्यूशन मेरे पास नहीं भी होता है ना, मुझे पता है कि मुझे अपने सीनियर से डिस्कस करना है, उसके बाद मैं इनको कंसोल कर सकती हूँ। फिर भी मैं इन लोगों को इस तरीके से ट्रीट करती हूँ कि ये जाए तो एक सोल्यूशन लेके जाए, ताकि इनका फोकस सिर्फ काम पे हो, ना कि इशूज एंड प्रॉब्लम्स। और साथ ही प्रियंका पराशर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप देख पा रहे हैं ओबरॉय में। इन सब के पीछे प्रियंका की कड़ी मेहनत है। आज हम कैसे ब्लास्ट करेंगे प्रियंका जी? आप सब हो मेरे रॉक स्टार, आप लोग ब्लास्ट करोगे एकदम रॉकिंग। मैम के बारे में 2 लाइन बस ये कहना चाहूँगा कि ये वो इंसान है जो माता और पिता दोनों का प्यार देती हैं। माँ वाला प्यार और पिता वाला डांट। देखिए, क्योंकि डांट और डर ये दोनों भी ज़रूरी है। पिता हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया से कैसे लड़ना है, माँ ये सिखाती है कि पेट भर ले बेटा पहले। तो ये दोनों चीज़ ये मैम सिखाती हैं, कहा जाता है। तो हमारे चैनल की थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो प्रियंका मैम, अब देखिए, इनसे ही मुलाकात हुई, और निदा जी आप जो पूछ रही थी, इनसे ही मुलाकात हुई, और इन्होंने जैसा अभी कहा सिर्फ और सिर्फ काम, और उसके अलावा मैंने कुछ सोच करके ज्वाइन नहीं किया। मैं बस काम के लिए सोचा। और अब आप लगभग 2-2.5 महीने या 3 महीने का वक्त गुजरा है मेरा यहाँ पे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अब ये आप लोग ही बता सकते हैं कि मैं कितना कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। अभिषेक, एक चीज़, हाँ बोलिए जी। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, हम सब जो हमारी दिल्ली की टीम है और हम सारे एंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अहम बात, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका नेटवर्क पूरे देश में है, और तमाम राज्यों के जो हमारे ब्यूरो के एडिटर्स हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, वो सब आए हुए हैं। और इस कॉन्क्लेव में वो तमाम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये वही पिलर्स हैं। अभी अभिषेक ने पिलर्स के बारे में बात किया था, हम सब तो पिलर्स हैं ही, लेकिन आप सोचिए वो खबरें, वो जड़ें आती कहाँ से? तो ये स्टेट में हमारे ब्यूरो के लोग हैं, ब्यूरो के रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो दिन रात काम करके ये खबरें हमारे तक लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, हम तक लाते हैं, फिर वो फिल्टर होता है, उसके बाद आप तक जाता है। तो आप सोचिए इस पूरे न्यूज़ इंडिया के भार को उन तमाम रिपोर्टर्स ने, ब्यूरो के एडिटर्स ने, ब्यूरो चीफ ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। उन सब का आज हम सब
स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के इस एक साल बेमिसाल होने के कार्यक्रम में। आप सब ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। आप सब हैं इसीलिए हम हैं, आप सब हैं इसीलिए हमारा न्यूज़ इंडिया 24/7 इतना आगे बढ़ रहा है। और साथ ही देखिए, हमारे जितने तमाम ब्यूरो के चीफ्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो कैमरा 24/7 ऑन है, इस कैमरे के पीछे वो तमाम लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम प्रोड्यूसर्स जो आपके लिए खबरें लिखते हैं, हमारे शोज़ बनाते हैं निदा, तमाम वो लोग, हमारे पीसीआर के लोग जो टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं, आप तक प्रॉपर आवाज़ आए हमारी, हम क्या आप तक बताना चाह रहे हैं, आप हमें देख पाएँ, खबरें देख पाएँ, रिपोर्टर्स को देख पाएँ, उन सब के लिए जितने पीसीआर के लोग हैं, आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन। और न्यूज़ इंडिया 24/7 के एक साल पूरे होने का जो श्रेय है वो आप लोगों को भी जाता है। हमारे तमाम न्यूज़ इंडिया चैनल के प्रोड्यूसर्स, हमारी टेक्निकल टीम, हमारी IT टीम, हमारी पीसीआर की टीम, न्यूज़ इंडिया के तमाम वो लोग जिन्होंने एक साल में न्यूज़ इंडिया को बनाया है, उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक साल होने के उपलक्ष्य में। आप सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी कुछ भी ऐसा हुआ जहां हमें लगा कि हम फंस गए और हमें आवाज़ नहीं आ रही, हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हम 24/7 आवर्स स्टूडियो में नहीं होते। हम में से यहाँ तमाम लोग हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद होते हैं। आपने कई बार मुझे इलेक्शंस में बाहर ग्राउंड पे देखा है, बड़ी बड़ी खबरों में बाहर देखा है। कई बार ऐसा होता है हमें आवाज़ें नहीं आती। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप तक और हमारे बीच जो कम्युनिकेशन का माध्यम उसे साधे रखा, हमारी बुलंद आवाज़ों को आप तक पहुंचा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे तमाम ब्यूरो एडिटर्स, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम न्यूज़ इंडिया के IT, पीसीआर, प्रोड्यूसर, सभी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल। और देखिए, सभी के आने का सिलसिला जैसे यहाँ पर लगातार जारी है। और इस बीच अगर हम उस राज्य की बात करें जहाँ से राजनीति के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश वो सूबा जहाँ की राजनीति के बिना या जहाँ की सियासत के बिना कहते हैं कि केंद्र सरकार भी कोई कदम नहीं उठा पाती। और ऐसे राज्य से उत्तर प्रदेश जहाँ से सभी सही खबरें, सटीक खबरें पहुँचाने का जो जिम्मा है वो है हमारे चंद्रसेन वर्मा जी के कंधों पर, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगी चंद्रसेन सर आइए, प्लीज कम स्टेज पर 2 मिनट के लिए आइए। देखिए, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी यूपी की बात आती है, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात आती है या फिर राजनीति की बात आती है, तो खबरों पर बेहतर पकड़, मजबूत पकड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रसेन वर्मा जी की है। सर, आज के दिन 2 शब्द। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोगों को वक्त रहते टाइम पे उत्तर प्रदेश की सियासत से वाकिफ कराने के लिए। बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब आप इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब इस तरह का परिवार बनता है। कोई आदमी की सफलता अकेले मायने नहीं रखती है, सफलता तब मायने रखती है जब ऐसे साथी साथ में होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं, जो खबरें इकट्ठा करते हैं, उसको शानदार तरीके से दिखाते हैं। जोरदार तालियां हमारे न्यूज़ इंडिया परिवार के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सर, एक सवाल मेरा थैंक यू सो मच सर। मेरा भी था, जब न्यूज़ इंडिया का ये लोगो पकड़ करके आप अब चलते हैं, क्या फील होता है? जैसा हम लोग भी बात कर रहे थे, 1 साल पहले जब शुरुआत हुई थी बहुत कुछ बताना पड़ता है लोगों को, अब कैसा लगता है 1 साल बाद? सिर्फ नाम ही काफी है। हमने पहले कहा था। सबसे सही जवाब कि नाम ही काफी है, और नाम है न्यूज़ इंडिया। ये नाम याद रख लीजिए, और आने वाले सालों में ये नाम और ऊंचाइयों पर आपको दिखेगा, क्योंकि प्रीति जिनका जिक्र कर रही थी, ये पूरी टीम का वर्क है। हम आपको यहाँ पे 4-5 एंकर्स अभी दिख रहे हैं, हमारे कई एंकर्स अभी स्टूडियो में भी हैं, उन सब की मेहनत है। और कैमरे के पीछे जितने भी हमारे साथी लगातार काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी आए हैं, लेकिन कई लोग रात से हैं, कल से हैं, वो सभी टेक्निकल वर्क में लगे हैं, तब जाकर के ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है। और खास करके जैसा चंद्रसेन सर बता रहे थे कि खबरें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमारे सहयोगी जो खबरें भेजते हैं, फिर उन्हें हमारे सहयोगी लिखते हैं, फिर वो पीसीआर में जाता है, पीसीआर के लोग उसे ऑन एयर करते हैं, तब जाकर के हम उसे पढ़ते हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए कि एक चेन बना हुआ है और उस चेन की वजह से ही हम आज यहां पर हैं और ये चेन बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा और पूरे देश तक, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, निष्पक्ष, न इस पक्ष के न उस पक्ष के, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के पक्ष के हैं और जनता की आवाज, राष्ट्र की आवाज के तौर पे हम उठाते रहेंगे इसी तरीके से। एक सवाल मैं पूछना हाँ, चाहूंगी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आप और प्रीति, अभिषेक लगातार ये पूछ रहे हैं कि पिछले साल में जब लॉन्च हुआ और आज जब एक साल बेमिसाल है तो क्या फर्क है। बहुत ढेर सारा फर्क है, लेकिन यहाँ पर एक समानता है। जब पहले ज्वाइन किया था चंद्रसेन सर ने तो सवाल पूछने वाली तब भी पहली मैं ही थी और आज जब एक साल हो रहा है तब भी इनसे सवाल पूछने वाली पहली मैं ही हूँ। क्यों सर? एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, चंद्रसेन वर्मा बहुत बड़े, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तमाम हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, हमारे स्टेट के ब्यूरोज़ हैं, उनको हेड करते हैं। हमारे न्यूज़ इंडिया के नेशनल एडिटर हैं। और साथ ही मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय पर सवाल पूछना चाहूँगी। वो सवाल ये है कि हम जब एक कमरे में बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तब की बात अलग होती है, लेकिन एक स्टेज में बैठकर तमाम ब्यूरो के बड़े एडिटर्स को, ब्यूरो चीफ को अपनी बात मनवाना, अपनी बातों से प्रभावित करना और एक सूत्र में पिरो देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे आप ये कर लेते हैं, ये जादू का मंत्र आज हम सब जानना चाहेंगे। बचपन से एक ही चीज़ सुनी है और यही देखा गया है कि हमको यही बताया जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि ये बहुत विशालतम जो परिवार है हमारा, इसको देख के लगता है कि बड़ा परिवार सुखी परिवार। और कोई संस्था तभी तक आगे बढ़ सकती है जब पूरे देश के लोग इकट्ठा होते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश से मेरे ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी साहब बैठे हुए हैं, लगभग 25 साल का अनुभव है। अभिनव जी बैठे हुए हैं, 2 दशक का लगभग अनुभव है इनका। हिमांशु जौहरी साहब बैठे देखते हैं, स्टेज ज्वाइन कीजिए प्लीज, आइए। कम रागिनी बैठी हुई है, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, प्लीज कम। विवेक जी आइए। मनोज भाई बिहार से हैं, प्लीज आइए। सतवीर जी आइए। आइए मनोज जी प्लीज। सतवीर जी आइए। ये पूरे देश के वो चेहरे हैं जो पूरे देश में जो हमारे नायाब लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, उनको एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो काम बहुत आसान हो जाता है जब इस तरह के लोग आपके साथ में होते हैं। जी से तो सवाल मैं ही पूछूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभिनव जी हमारे साथ थे और विवेक जी भी थे साथ में। तमाम हमारे लोग जिनको आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी लोग थे, लेकिन इन विवेक जी और अभिनव जी से जो मेरा रिश्ता है बहुत प्रगाढ़ है क्योंकि इन लोगों ने मैं बहुत मदद की और साथ ही जहाँ फंसी वहाँ राह भी दिखाया। अभिनव जी, आज आप इस मंच पे हैं, 1 साल हो गया और 1 साल में न्यूज़ इंडिया कितना परिवर्तित हुआ है, कितनी नई चीज़ें हुई हैं। जब आप सब जुड़े थे नेशनल न्यूज़ चैनल से, मतलब न्यूज़ इंडिया से, तब कैसा था? प्रीति, सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूं, इस 1 साल के अपने उसमें बधाई देता हूं सभी लोगों को, सभी अपने गवर्नमेंट को, सभी अपने साथियों को। और 1 साल में मैंने 2-3 और नेशनल चैनल में काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो है न्यूज़ इंडिया ने जो हमको पहचान दी है, सबसे बड़ी मैं थैंकफुल हूँ दीक्षा मैम का और साथ में चंद्रसेन भाई का। सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे मुझे अभिनव पांडे को मुझे भी नेशनल लेवल पर एक पहचान बनाई है क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी थी कई और स्टेट्स को जो है वहाँ पर ब्यूरो खोलने की, कई जगहों पर, चाहे वो तेलंगाना, हैदराबाद हो, इसके अलावा गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कई जगहों पर मुझे भेजा गया, मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने फील किया है कि इस परिवार के साथ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैमिली में सबसे बड़ी आज़ादी इस बात की है कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपनी चीज़ों को लिखने के लिए, अपने पढ़ने के लिए और कहने के लिए है। तमाम चुनाव में है हम लोग, प्रीति हम लोग साथ में रहे, विवेक भाई के साथ हम लोग, विवेक जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनके साथ हम लोग रहे। हम लोगों ने बहुत से उतार चढ़ाव के बीच में जो है जो एक पहचान अपने उत्तर प्रदेश में, तो कि सारा जो भी नेशनल मीडिया है या जो भी स्टेट मीडिया है, सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो उत्तर प्रदेश से हो गई, बिहार से हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ से एक चैनल को जो है सबसे ज़्यादा खबरें मिलती हैं और सबसे ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है। लेकिन जिस तरह से चंद्रसेन भाई ने और प्रीति मैम ने कहा कि नहीं, गोवा जैसा छोटा राज्य है, वहाँ पर भी हमारा ब्यूरो पहला ऐसा नेशनल है, सब लोग मैं चाहूँगा कि ताली बजाइए कि पहला हमारा ऐसा नेशनल टीवी है जिसका अपना खुद का ब्यूरो ऑफिस जो है वो गोवा जैसे छोटे स्टेट में। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। और मैं तेलंगाना के जो है सर आइए इनको बुलाना चाहूँगा। ये भी जो है अभी रिसेंट इन लोगों ने ज्वाइन किया है और ये सारा कुछ जो मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, वो चेयरमैन सर के बदौलत मिला है। उनकी सोच है कि नहीं, आप हर छोटे जगहों पर जाइए, हमारे लिए पूरा भारत एक है, हम पूरे भारत को एक तरह से समझते हैं, कोई स्टेट छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर जगह की खबरें होनी चाहिए, हर जगह की चीज़ें होनी चाहिए। हमारे साथ ये तेलंगाना और हैदराबाद के स्टेट हेड है। प्रीति
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जड़ें कितनी मजबूत है जो दूर दूर तक फैली हुई है। सर एक चीज मैं पूछ लूं आपसे, सर जब से पहले आप यूपी में कवर करते रहने लगे, अब योगी जी आ गए हैं और पीएम के भी दौरे लगते रहते, तो अब न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया फ्लो। क्या चेंज आपने देखा यूपी के अंदर, अगर मैं एक पत्रकार की हैसियत से आपसे? देखिए चेंज ये बढ़ गया है कि चूंकि अब जैसे वो लोग कहते हैं अगर पॉलिटिक्स के उसके दिखा जाए कि डबल इंजन की सरकार हो गई है डबल, तो अब चेंज ये हो गया है कि अब जो जर्नलिज्म में वो चीज़ जो भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती रवीश, थी, एक वो सेकंड के लिए मैं सर को भी रोकना चाहूंगा, इसलिए हो गई है। आपसे 1 मिनट के लिए मैं आपको सर रोकना चाहूंगा। इस समय हमारा एक थीम सॉन्ग है, जरा वो हम पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वो सुना देते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल लेकर और थीम सॉन्ग के बिना तो हमारा ये कॉन्क्लेव बिल्कुल अधूरा है। तो शुरुआत कर देते हैं, आगाज कर देते हैं 1 साल बेमिसाल न्यूज़ इंडिया के, और इस थीम सॉन्ग में हम दिखाएंगे क्या कुछ हुआ। मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, हिंद की आवाज हो, ये जुल्म के खिलाफ हो, ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो, ये इनकलाब की मशाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। जुबां पर सवाल हो, सवाल में कुछ धार हो, हर शब्द में हमारे हिंद की ललकार हो बात हर वोट की डंके की चोट हो, अब न महज जज्बात से कोई फैसला हो, हर मसले का हल हो, बस राष्ट्र की ही बात हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। किसान की आवाज हो, ये गांव का मिजाज हो, ना हिंदू मुसलमान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो, ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो, ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, इनकलाब हो, राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद हो, अंधेरों से जब भिड़ जाना हो, मिलके नया सूरज उगाना हो, खबरों की अंधी दौड़ बंद हो, नफरतों की आवाज मंद हो, नए भारत का आगाज हो, ये राष्ट्र की आवाज हो, न्यूज़ इंडिया की परवाज हो, ये राष्ट्र की आवाज हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो।